इस कोरोना महामारी के दौर में जहां सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, स्कूलों में डिजिटल लर्निंग की कोशिश की जा रही है। उसी दौर में इस देश के एक छोटे से ग्रामीण शिक्षक को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसे तकनीकी रूप से और विकसित करने की कोशिशों के कारण देश के एक ग्रामीण शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के रहने वाले रणजीत सिंह दिसाले की। आज इस वीडियो में हम आपको विस्तार से रणजीत सिंह दिसाले पर ही बताएंगे। इस कोरोना महामारी के दौर में स्कूलों में डिजिटल लर्निंग तो हो रही है, लेकिन वो काफी नहीं है। खास तौर पर लड़कियां इसमें पीछे जा रही हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल कम ही आता है। वहीं इसी दौर में देश के एक छोटे से गांव के शिक्षक ने लड़कियों की पढ़ाई में शानदार योगदान दिया। जी, दरअसल में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पारितेवादी गांव में साल 2009 में दिसाले जब वहां के एक प्राइमरी स्कूल पहुंचे तो स्कूल के हाल बेहाल थे। स्कूल के नाम पर जो इमारत थी वो इतनी बुरी हालत में थी कि साफ तौर पर देखा जा सकता था कि वो पशुओं के रखने और स्टोर रूम के काम आती थी। लोगों को अपने बच्चों और खासकर लड़कियों को पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं। दिसाले ने इसे बदलने का जिम्मा लिया। घर घर जाकर बच्चों के अभिभावकों को पढ़ाई के लिए तैयार कराना आसान काम नहीं था। इसके साथ ही एक और समस्या यह भी थी कि लगभग सारी किताबें अंग्रेजी में थीं। दिसाले ने तब एक एक करके किताबों का मातृभाषा में अनुवाद किया, बल्कि उसमें तकनीक भी जोड़ दी। ये तकनीक थी क्यूआर कोड। क्यूआर कोड देना ताकि स्टूडेंट वीडियो लेक्चर अटेंड कर सकें और अपनी ही भाषा में कविताएं, कहानियां सुन सकें। इसके बाद से ही गांव और आसपास के इलाकों में बाल विवाह की दर में भी तेजी से गिरावट आई। महाराष्ट्र में किताबों में क्यूआर कोड शुरू करने की पहल ही सोलापुर के इस शिक्षक ने शुरू की। इसके बाद भी दिसाले रुके नहीं, बल्कि साल 2017 में महाराष्ट्र सरकार को यह प्रस्ताव दिया कि सारा सिलेबस इससे जोड़ दिया जाए। इसके बाद दिसाले की यह बात पहले प्रायोगिक स्तर पर चली और तब जाकर राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह सभी श्रेणियों के लिए राज्य में क्यूआर कोड पाठ्य पुस्तकें शुरू करेगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में तो एनसीईआरटी ने भी यह घोषणा कर दी है। जिस क्यूआर कोड ने दिसाले को इतना नाम दिया, अब थोड़ा उसके बारे में भी जानते हैं। आपको बता दें कि क्यूआर कोड का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसे बार कोड की अगली जनरेशन कहा जाता है, जिसमें हजारों जानकारियां सुरक्षित रहती हैं। अपने नाम के ही मुताबिक ये तेजी से स्कैन करने का काम करता है। ये स्क्वायर आकार के कोड होते हैं, जिसमें सारी जानकारी उपलब्ध होती है। किसी उत्पाद, फिर चाहे वो किताबें हो या अखबार या फिर वेबसाइट, सबका अपना एक क्यूआर कोड होता है। आपको बता दें कि सोलापुर के इस बुरी तरह से सूखाग्रस्त गांव में जिला परिषद प्राइमरी स्कूल के टीचर दिसाले को उनकी कोशिशों के कारण ही दुनिया के सबसे अद्भुत टीचर का अवार्ड मिला। वार के फाउंडेशन ने असाधारण शिक्षक को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कृत करने के उद्देश्य से साल 2014 में यह पुरस्कार शुरू किया था। इस पुरस्कार के लिए इस साल दुनिया भर से 12,000 शिक्षकों की एंट्री आई, जिसमें 32 साल के रणजीत सिंह दिसाले को विजेता चुना गया। इस पुरस्कार के तहत रणजीत सिंह दिसाले को $10 लाख यानी कि लगभग 7 करोड़ 38 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। इनाम की राशि का ऐलान होते ही दिसाले ने आधी राशि बाकी प्रतिभागी शिक्षकों में बांटने की घोषणा भी कर दी। वो कहते हैं कि शिक्षक हमेशा देने और बांटने में यकीन करते हैं। बता दें कि इनाम की आधी राशि बांटने पर हर एक रनर अप के हिस्से 40,000 पाउंड आएंगे। बता दें कि ये आधी धनराशि बांटने के बाद हर एक प्रतिभागी को 40,000 पाउंड के लगभग इनाम की राशि मिलेगी। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।